नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन आजकल होता है कि जब भी कोई सनातन का, हिंदुओं का त्योहार या पर्व आता है तो उसको लेके थोड़ी सी एक संशय की, भ्रम की स्थिति बन जाती है कि वो आज मनाना है या कल मनाना। और ये हम अभी अभी ज़्यादा देखने लगे हैं, पहले इतना नहीं होता था। जबकि हम सभी ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे जितने भी पर्व हैं, तीज हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं, ये सब किसी विशेष मुहूर्त और तिथि से जुड़े हुए होते हैं, जो कि सूर्योदय से जिसकी गणना की जाती है और उसके अनुसार ही वहाँ पर पर्व या तिथि का निर्धारण होता है। और कभी कभी ये तिथि जो है 1 से 2 दिन तक उसकी वृद्धि हो जाती है, तो कभी कभी वो उसका जो है ह्रास भी हो जाता है, जिसके कारण वो सीमित भी हो जाती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि कभी एक दिन में 2 तिथि आ जाती हैं, तो कभी एक ही तिथि 2 दिन तक चलती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हम सब शुरू से इस सब बातों से परिचित हैं, जानते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन अब जो इतना विवाद इसको लेके होने लगा है, पहले ऐसा नहीं होता था। सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग इन सब कारणों को नहीं समझ पाने के कारण क्या होता है, उनका जो उत्साह होती है, उमंग होता है, वो कहीं थोड़े थोड़े क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है। समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। और जो दूसरे लोग हैं वो एकदम से ज्ञानी बनने लगते हैं, पंडित बनने लगते हैं और अपनी राय देने लगते हैं, कोई भी तर्क लेके शुरू हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, एक सही तरीके से यदि हम देखें तो हिंदू धर्म में कोई एक ऐसा जो है धर्म का बड़ा धर्मगुरु या पुरोहित या पंडित हो जो इन चीज़ों का एक बार में निर्धारण कर दे। हमारे यहाँ कहने को तो बहुत सारे शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, लेकिन इस तरीके के जब भी कोई वाद विवाद होते हैं, बहस होती है, तो वो लोग कभी भी आके उसका खंडन नहीं करते, ना ही कभी वे इन बातों पे संज्ञान लेकर अपनी तरफ से ही कोई बात आगे होके कहते हैं। इस साल भी रक्षाबंधन पे इसी तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, तब बिल्कुल अंत समय में जाके शंकराचार्य जी का बयान आया। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें बहुत बहुत पहले से ही स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि आम जन इसमें भ्रम की स्थिति में ना पड़े। क्योंकि पहले जब ऐसी स्थिति होती थी तो हम देखते थे लोग हमेशा मंदिर जाते थे, उनके अपने घरों में पंडित वगैरह आते थे पूजा कराने, तो वो उनसे पूछ लेते थे और उस हिसाब से काम करते थे। लेकिन अब तो लोग मंदिर जाना भी छोड़ दिया, पंडितों से भी सलाह मशवरा नहीं हो रही, क्योंकि हर कोई पंडित बन गया है, ज्ञानी बन गया है और अपनी सलाह वहाँ पर दे रहा है। थोड़ा बहुत जो हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से ये माना जाता है कि जो उदयकालीन तिथि है उसको ही जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसी में पूजा और जो भी व्रत उपवास वगैरह है किए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ पूजा और कुछ व्रत उपवास और त्यौहार जो है निश्चित काल या शाम या रात की पूजा से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि फिर ये देखा जाता है कि तिथि कब आ रही। यदि शाम को आ रही तो फिर हम उस तिथि को ही लें, क्योंकि अगले दिन वो तिथि जो है दिन में समाप्त हो जाएगी। तो यही जो अभी दीपावली को लेके बहुत ज़्यादा देख रहे हैं लोग, कोई बोल रहा है 31 अक्टूबर को, कोई बोल रहा है 1 नवंबर, और इतना ज़्यादा घमासान मचा हुआ है कि लोग समझ नहीं पा रहे। जबकि हम सब जानते हैं कि हमारा पंचांग जो आता है उसमें स्पष्ट रहता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पंचांग को मान्यता प्राप्त है। फिर भी जो ये विवाद गहरा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम जो सब लोग देख रहे हैं कि 31 अक्टूबर को निश्चित काल में पूजा होना, रात्रि में ही महालक्ष्मी जी की पूजन की जाती है, और 31 अक्टूबर को यदि अमावस्या पड़ रही है कार्तिक की, तो फिर हमें वही तिथि जो है मानना चाहिए। और कुछ तिथि जो है विस्तार होकर वृद्धि होकर 1 नवंबर जा रही, तो हम उस दिन भी मना लें, लेकिन मुख्य पूजा जो है वो 31 अक्टूबर को ही करें तो ज़्यादा उचित होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में बहस वाद विवाद करने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इससे हमारे ही त्यौहार विवादित बन रहा है, हम ही लोग जो हैं यहाँ पर गलत हो रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा समाधान एक तो जो मुझे समझ में आता है कि या तो हमारा एक कोई अच्छा सनातन त्योहारों का तिथि निर्धारण का कोई एक बोर्ड हो जो ये सारी चीज़ों का निर्धारण करे, और दूसरा कि हम ही लोग थोड़ा सा अपने मन से जो हमें समझ में आता है कि जिन त्योहारों में उदयकालीन तिथि का महत्व है, जो सुबह और दोपहर में मनाए जाते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो और दूसरे त्यौहार, उनमें हम जो है उदयकालीन तिथि ले, लेकिन महाशिवरात्रि है,
नवरात्रि हैं और ये दीपावली, ये सारी पूजाएं रात को की जाती, करवा चौथ वगैरह, तो इसमें हम उस तिथि को ले जो उस दिन होती है, अगले दिन क्योंकि वो विस्तार होके जा भी रही है तो वो दिन में कहीं पर समाप्त हो जाती है, तो उस फिर तिथि में उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता और उतना उसका धर्म लाभ भी नहीं मिलता। तो ये कुछ छोटी सी बात है जो आज मैं योगमय जीवन संदेश के माध्यम से आप सबसे कहना चाहती हूँ। आप लोग भी इस पे विचार करें और थोड़ा सा देखें कि किस तरीके से हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।